फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिक्रीजनेस दिखने मिल रही है, क्या आपके रीज़न हो सकते हैं इसके? I did not consider even other brands, Okay. Indian or even Honda or Skodas or any other brands. So major con I think is the buying cost. After you use Jeep for several years, you don't feel like going back to other car maker. अगर छोटा सा भी कुछ इशू हो जाता है पार्ट में, they tend to replace the whole part. जो सिटी ड्राइव के लिए बहुत कंफर्टेबल लगता है। So I don't think Jeep will exit India as Ford did. So ऐसा लगा नहीं 7 सीटर ऑप्शन पे जाते कोई, जैसे कि उस समय मेरिडियन भी आ रही होगी। So I had to replace my battery, which costed around 12,000 rupees. Sharp turns होते हैं, hairpin turns. वहाँ पे मुझे कभी इशू नहीं हुआ। As you know, Indian customers always look for value for money. They will compare car based on the features like sunroof है, ADAS है, ventilated seats है. In fact, we watched a movie and we felt like we were watching in a theater. Sound was almost like Dolby Atmos. Jeep जो cost में जो features offer कर रहा है, बाकी car makers they are offering more than that. So they've been quoted almost double for certain servicing. उनका जो front side का जो छोटा lip है प्लास्टिक का जो, उसका थोड़ा clearance shorter है. I get cracking noise from the sunroof when I drive it during daytime in hot sun. And that's what Indians love. More stuff in less money. Wife suggested to go and test drive MG's Hector. It never happened. Jeep, only reason is the design and the reliability and the originality. To adjust the level, I need to access the screen. और ग्राउंड क्लियरेंस आपको कैसे लगती है एज अ इंडियन रोड्स के हिसाब से? This is one of the best features. My daughter likes it very much. क्या उतनी आपको ट्रीटमेंट मिल रही है उन ब्रांड की तरफ से? In city, I get 10 to 12 kilometers a liter, and on highways, I get 14 to 16. हाँ, वो एक लाइन भी है जो जीप यूज कर लेता है। Yes, once a jeeper, always a jeeper. Always a jeeper. Hi everyone, welcome back to another video. मेरा नाम है ललित। And guys, today we are having in the frame Jeep Compass. आज हम इस Jeep Compass का एक ओनरशिप रिव्यू करेंगे। इस कार के जो ओनर है उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस जानेंगे, लाइक ऑल दी प्रोज एंड कॉन्स इन डेप्थ इन डिटेल। क्या ये आपको कंसिडर करनी चाहिए इन 2026? सो ये वीडियो डिटेल में होने वाला है। आई रिकमेंड एवरीवन वॉच द वीडियो टिल द एंड। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस डाउट्स वगैरह रहेंगे तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू आपके सॉल्व हो जाएंगे। एंड गाइज, अगर आपको भी अपनी कार का एक्सपीरियंस शेयर करना है सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सअप। स्क्रीन पर आपको नंबर देखने मिल जाएगा। बिना टाइम वेस्ट के करते इसका एक ओनरशिप एक्सपीरियंस। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो हेलो अमोल सर, हाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you, Lalit. It's pleasure to be on your YouTube channel. My name is Amol Gaikwad. I live in Hinjawadi and I work into pharmaceutical fields. ओके, सो आई नो सर, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके ऐसे क्वेश्चंस हो गए कि इसका मेंटेनेंस क्या है, सर्विस कॉस्ट क्या है, रिलायबिलिटी, ऑल दी इसके इश्यूज़ क्या, मतलब क्यों इसका सेल्स डाउन वगैरह रहा है। तो मैं चाहता हूँ आपके थ्रू इसके A to Z सारी कहानी इसकी पूरी आप बता दो अपने थ्रू, तो जो भी उनके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाए। सो हम शुरू से शुरुआत करते हैं। कब लिया आपने ये कार? मैंने फेब 2024 में परचेस किया। फेब 2024, यानी कि 2 साल के ऊपर हो चुके हैं इस कार को। ओके, कितने में ऑन रोड पड़ी आपको ये कार? 34 lakhs. 34 lakhs. बाय द वे, विच वेरिएंट? Model S. S stands for signature. ओके, Which is तो ये top variant. टॉप एंड वेरिएंट? Yes. 4x4 या 4x2? It's 4x2. एंड ट्रांसमिशन? Automatic. ओके, 4x2 ऑटोमेटिक। Yes. ओके, तो ये बेसिक्स हो गए, लेकिन मैं थोड़ा हिस्ट्री पास जानना चाहूँगा। इससे पहले कौन सी कार ओन करते थे आप? मेरे पास थी Ford EcoSport. Okay. That was Titanium Plus, which was again top variant, diesel. It was manual. ओके, मैनुअल डीजल। सो उसका एक्सपीरियंस शॉर्ट में जाए तो कैसा था? Amazing car. The only reason I sold is because Ford left India. So their service was getting impacted. And I've been using the car for last 7 years. I just wanted to upgrade to a new SUV basically. ओके, So that is the only reason. Otherwise, उसमें कोई issue नहीं था. It was very nice. My family used to love it a lot. But just that I wanted to upgrade. एंड दैट वाज आल्सो एन ओजी कार। Yeah, yeah. फोर्ड की वो एक अलग ही कार थी, एक इंडेवर थी या इकोस्पोर्ट थी। True. सो अब मेजर क्वेश्चन मेरा ये बनता है, व्हाई यू चूज दिस जीप कंपास? क्यों जीप पे आए फोर्ड के बाद में? So Jeep, only reason is the design, the reliability, and the originality. ओके, Because I think that car represents your personality. हाँ So the way I see myself, I think people should look at it. हाँ, Your car reflects your thoughts and everything that you imagine. So that is the only reason. In fact, when I wanted to buy an upgrade car, I did not consider even other brands, Indian or even Honda or Skodas or any other brands. So the only brand on my mind was Jeep. That's the only car I went for test driving and I booked it. ओके। बाय द वे, कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सूट हो रही है। Thank you. आप इंडियन ब्रांड्स भी आपने कंसिडर नहीं किए। Right. सो आपने 2024 में ली थी, तब आई थिंक इसके
अच्छे सेल्स हो जाते होंगे उस समय भी। Yeah, it was But- decent. Yeah. ओके अभी देखा जाए ना 2026 में, जैसे कि जैन हो गया, इसमें 150 यूनिट्स आई थिंक इसे कुछ सेल आउट हुए। फिर फेब में 94 पे आ गए, फिर 150 वापस इसके मार्च में हुए। सो क्या ये फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है और बहुत ज़्यादा डिक्रीजनेस दिखने मिल रही है? क्या आपके रीज़न हो सकते हैं इसके? The primary reason could be cost factor. जीप जो कॉस्ट में जो फीचर्स ऑफर कर रहा है, बाकी कार मेकर्स दे आर ऑफरिंग मोर देन दैट. As you know, Indian customers always look for value for money. राइट। They will compare car based on the features like sunroof है, ADAS है, ventilated seats है. So they would always compare that, and the cost factor is the significant factor for decision making. Right. So Indian car makers like Mahindra and Tata, they have launched new models almost frequently every 2 years later. Like Sierra is recently launched, and they had Harrier and then Safari is recently in recent past. So they are feature packed cars, and that's what Indians love. More stuff in less money. राइट। Yeah. The thing with Jeep is it's again, as I said, it's costly. It doesn't have ADAS system, although it's a top end variant. It's a international brand. So that could be the reason, I think, for Indian buyers not to go with the Jeep and select other cars. ओके सो एज यू सेड इंडियन ब्रांड्स तो वही फीचर्स दे रहे, बट उनमें इतना मज़ा नहीं है। True. ऐसा मतलब आपने इको स्पोर्ट से इस पे अपग्रेड तो कर लिया, ऐसा लगा नहीं मतलब एक बार ट्राई भी करते मार्केट में कुछ दूसरे ब्रांड्स, क्या सीधा इसी पे आ गया? मैंने YouTube पे थोड़ा सर्च किया था कौन से मॉडल है, क्या है, उनके कॉस्टिंग एंड फीचर्स क्या है, बट देन द अल्टीमेट फैक्टर फॉर मी वाज द डिज़ाइन, द लुक ऑफ द कार. ओके हाँ सो इसका जो बॉक्सी शेप है, सिलॉट है, आई एक्चुअली वेंट फॉर दैट. सो मेरे हर एक इंडिविजुअल का एक चॉइस होता है, प्रेफरेंस होता है कि उसकी कार कैसी होनी चाहिए, क्या है. सो आई ऑलरेडी हैज दिस design on my mind. So I kind of preferred to have that. That is the reason I ruled out other options. In fact, my wife suggested to go and test drive MG's Hector. हाँ राइट। So in fact, we wanted to go and test drive it, but it never happened. ओके Yeah. सो इसका आपने टेस्ट ड्राइव लिया था? हाँ, yes. बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था? It was very nice. As I said, I already had a high impression of Jeep and the cars. So we went to the showroom, and then the service person explained all the features. We went for a test drive, and he said to increase the speed and then apply electric parking brake while we were crossing 100 speed. ओके He said it doesn't. I mean, the car won't get damaged. Usually हम लोग बोलते हैं कि इतना high speed पे driving करने के बाद हैंड ब्रेक कौन प्रेस करेगा suddenly. Right. But it was quite stable, very nice, and उन्होंने जो एक्सप्लेन किया ड्यूरिंग टेस्ट ड्राइव, सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल, एंड वी वर वेरी कन्विंस्ड दैट यस वी आर गोइंग फॉर द राइट कार. ओके ऑल द मतलब डिलीवरी तक स्मूथ था पूरा एक्सपीरियंस? यस, डेफिनेटली. कितने दिन में आपको उन्होंने दे दिया गाड़ी? They were ready to give in the very next week, the day I visited, but it was my preference to wait for some longer time. हाँ Yeah. कौन सा डीलर से लिया आपने? Sky Moto, Wakad. वाकट से। तो उनका कह सकते हैं हम एक्सपीरियंस अच्छा था? Yes, definitely. बाय द वे कितने किलोमीटर हो गए कार के? 23,000. 23,000। अब मैं थोड़ा एक मेजर क्वेश्चन पे आऊँगा, ये ले तो लेते हैं ब्रांड, बट लेने के बाद में क्या इश्यूज आते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है? मतलब सेल्स वाला एक्सपीरियंस सही रहता है, बट सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है इनका लेने के बाद में? जीप बीइंग अ यूएस कार मेकर, उनका भी इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है when you compare to Indian car makers, obviously. Right. They have a service center in Pune, Akurdi. The other service center in the vicinity are in Nasik. The other one is in Satara. Right. And in Mumbai, of course. There are two in Mumbai. So अगर कुछ major आपको सर्विसिंग करना है, so you have limited options basically. And Jeep के spare parts being a overseas company थोड़ा महंगे रहता है. They are costly. अगर छोटा सा भी कुछ इशू हो जाता है पार्ट में, they tend to replace the whole part. Okay. Right. That's the downside I would feel. Vis-a-vis Indian car makers, कुछ छोटा सा होता है, you can get it replaced at the local garage or somewhere. So they can manage it. But for Jeep, it's costly affair. Costly. Okay. Yeah. कितने सर्विस हो गए इसके? इसके मेरे 2 सर्विस हो गए हैं. 2 Free सर्विस हो services, गए। right. Okay. So लास्ट सर्विस कितना कॉस्ट आया था इसका? Around 25,000. 25,000? Yes. इतना कैसे?
That was because the major chunk was for the battery. Usually, the battery they already told me that it will last for 2 years or so, and it did. So I had to replace my battery, which costed around 12,000 rupees. Others were consumables like engine oil and regular servicing. सो एज यू सेड 34 लाख इस पे आपने स्पेंड किए. सो ऐसा लगा नहीं 7 सीटर ऑप्शन पे जाते कोई, जैसे कि उस समय मेरिडियन भी आ रही होगी, Right. तो ऐसा लगा नहीं अपग्रेड करते इससे भी थोड़ा? Meridian was a good option. We did consider that, but the thing was my budget wasn't enough to go for a 7-seater. If I were to consider Jeep in 7-seater option. 7-seater हमने इसके लिए कंसिडर नहीं किया बिकॉज हमारी इतनी नीड नहीं थी. इन पुणे आई लिव विथ माई वाइफ एंड डॉटर एंड माई पेरेंट्स कम ऑकेजनली, सो फॉर 5 of us इट्स मोर देन द स्पेस इज मोर देन इनफ. 7-seater का इशू ये है कि इफ यू पुणे में बीइंग अ सिटी एंड द इशू ऑफ ट्रैफिक इज ह्यूज, so at times parking milna is very difficult. Right. So that is the reason, and it was particularly my wife's requirement that the parking should not be a concern when we go out, and we struggle to find a spot. So I think Jeep Compass has a very compact size. आपको कहीं पे आराम से फिट इन हो जाती है in any parking spot. ओके, सो अकॉर्डिंग योर फैमिली ये मतलब बेस्ट है. Yeah. ओके, वन मोर थिंग मुझे पूछना है कि जीप जो लेता है उसके लेने से पहले क्या मेंटेलिटी क्या रहती है और लेने के बाद क्या मेंटेलिटी रहती है? लेने से पहले यूजुअली एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि अमेरिकन कार मेकर है, कुछ फीचर पैक्ड होगी कार, एंड आफ्टर यू स्टार्ट यूजिंग इट आपको एक कंफर्ट आ जाता है, जो उसका स्टीयरिंग फीडबैक है, ड्राइविंग कंफर्ट है, इसके जो फीचर्स है, कंफर्ट है, ड्राइविंग कंफर्ट, प्रीमियम फील है. आफ्टर दैट यू start getting used to it. Right. So after you use Jeep for several years, you don't feel like going back to the other car makers. The only reason, although they are feature packed cars, but उसका एक feel अलग है. Jeep का feel and other cars का feel, although they have a better features than in some cases like ADAS है, Right. and other features, but जो Jeep users है उनके लिए it's downgrade basically to move on to other brands. हाँ, वो एक लाइन भी है, जो जीप यूज कर लेता है Yes, once a Jeeper, always a Jeeper. ऑलवेज अ जीपर. इसके हेडलैम्प का रिस्पॉन्स कैसा है इन नाइट टाइम? अच्छा है, it's a projected headlamp. As I told you, it's a Model S signature variant. So जो projected headlamps है, इस सिर्फ Model S में आता है. So रात में मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ. I have driven in the night several occasions. It was amazing. I never felt any issue with the lighting. ओके, बाकी इसमें 18 इंचेस के आपको अलॉयज मिल जाते हैं. कैसा है मतलब एक्सपीरियंस? Amazing. लुक्स और इनहांस कर ही देते हैं अलॉयज इसकी वजह से. Definitely. और ग्राउंड क्लियरेंस आपको कैसे लगती है एज अ इंडियन रोड्स के हिसाब से? कुछ आपको दिक्कत आई ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से? नहीं, द ओनली प्रॉब्लम आई वुड से इज उनका जो फ्रंट साइड का जो छोटा लिप है प्लास्टिक का, जो उसका थोड़ा क्लियरेंस शॉर्टर है. सो एट टाइम्स जब स्पीड ब्रेकर पे कभी भी स्टीप स्पीड ब्रेकर होता है पुणे के रोड्स में, सो आई हैव टू जस्ट स्लाइटली टर्न माई कार एंड पास ओवर दो स्पीड ब्रेकर्स. दैट वाज द ओनली इशू कि मुझे केयर लेना पड़ता है कि डजंट टच द रोड इफ द स्पीड ब्रेकर इज स्टीपर, और अगर ग्राउंड लेवल अनबैलेंस है. दैट्स द ओनली थिंग, अदरवाइज ग्राउंड क्लियर इज अमेजिंग. इसका और एक पॉइंट ये है कि although sometime it causes a problem on a steep breakers, but Jeep recommend to keep it. कोई जीप ओनर्स क्या बोलते हैं कि उसको निकाल देते हैं, क्या यूज़ है उसका, वैसे भी वो टच होता है. But they say that it's helps aerodynamically to when you move car go on a high speed, aerodynamically वो air ऐसे distribute करते हैं so that car will be in smooth motion. Okay. So it's good to have. अब इसके इंजन की बात करें तो इसमें 2 लीटर का मल्टीजेट डीजल इंजन है जिसमें 170 bhp की पावर एंड 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है 9 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ में. सो सर इसमें कैसा है, मतलब रियलिटी में कैसी परफॉर्मेंस है अगर हम पेपर वाइज बात ना करें, फिगर वाइज? पावर बहुत अच्छा मिलता है मुझे. ऑटोमेटिक है तो आई थिंक 9 स्पीड ट्रांसमिशन है, सो हाईवे पे बिल्कुल भी लैग नहीं रहता है, और सिटी ड्राइव के लिए मनोवर करना इट्स वेरी ईजी. का जो स्टीयरिंग फीडबैक है अमेजिंग है इस सेगमेंट में. आई डोंट थिंक एनी अदर कार प्रोवाइड्स दैट, सो मुझे सिटी ड्राइव के लिए बहुत कंफर्टेबल लगता है ये. ओके, सो इसमें पिकअप वगैरह की बात करें कैसा है, बढ़िया है? हाँ, येस डेफिनेटली. अगर हम ओवरटेकिंग की बात करें हाईवे पे, कॉन्फिडेंस फील होता है पूरा? येस. ओके, डू यू फील एनी लैग इन गियर?
यानी कि गियर में कोई लैग फील हो रहा है, शिफ्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, टाइम ले रहा है या जल्दी से हो रहा है, कैसा कुछ? नहीं, अभी 2 साल में मुझे ऐसा कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि कुछ इश्यूज आ रहा है ट्रांजिशन में। ओके। बाकी इंजन पावरफुल है ओवरऑल, है ना? यस, ठीक है, आप स्टीयरिंग की बात कर ही रहे थे तो इसका सिटी वाइज मैन्यूवर अच्छा है स्टीयरिंग का। डेफिनेटली यस। वैसे इसकी जो खास इसमें डीएनए डायनामिक्स इसके स्टीयरिंग से एंड ड्राइविंग रिलेटेड ही है। राइट। सो जीप खुद बोलती है इनका स्टीयरिंग बहुत ही परफेक्ट है, यानी कि कॉर्निंग वगैरह करते हो आप, घाट सेक्शन वगैरह, तो Yeah. बिल्कुल स्टेबल रहती है मतलब ओवरऑल। एब्सोल्युटली, आई मीन घाट सेक्शन में जहाँ पे शार्प टर्न्स होते हैं, हेयर पिन टर्न्स, वहाँ पे मुझे कभी इशू नहीं हुआ। इनफैक्ट जो हम लोग महाबलेश्वर जाते हैं वहाँ पे जो घाट सेक्शन है, इट टेक्स मी ओनली 6 minutes टू कंप्लीट ओके, द क्लाइंब। अच्छा। या सो इसमें आपने टॉप स्पीड कितनी ली अभी तक? 150। 150। सो हाउ इज द स्टेबिलिटी ऑन 150? Amazing. I don't feel like I'm driving at 150. It just, I can feel like I can stop anywhere immediately when the need arises. बॉडी रोल वगैरह कुछ भी नहीं। एकदम स्टेबल, Yes, परफेक्ट। yes. ओके। ब्रेकिंग कैसे इसकी? ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। I was using Ford EcoSport earlier, so I can understand the difference. उसमें थोड़ा squeaky noise आता था ब्रेकिंग का, बट इसमें अभी तक ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ है। सो ऑब्वियसली प्रीमियम सेगमेंट में कार है तो वी एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। या राइट। डू यू फील कॉन्फिडेंट ड्यू टू ब्रेक्स, यानी कि आपको ऐसा लगता है ये अगर इमरजेंसी में कहीं ज़रूरत हुई ब्रेकिंग की तो वर्क करेगा प्रॉपरली? यस, डेफिनेटली। इनफैक्ट दो तीन बार ऐसा हुआ है कि मुझे सडन ब्रेक अप्लाई करना पड़ा है, एंड इट वाज वेरी कंफर्टेबली आई कुड स्टॉप द कार मच बिफोर द बैरियर। ओके। इसमें ऑल दो 4 डिस्क ब्रेक आते हैं। यस। आपने जैसे कि कहा आप पहले फोर्ड इको स्पोर्ट यूज़ करते थे, सो अगर उसके ड्राइविंग से रिलेटेड इससे बात करूँ, क्या कुछ आपको डिफरेंस देखने मिल रहा है ड्राइविंग की बात करें तो? I think the comparison isn't proper because both are different cars, different segment car, different brand companies. Their value propositions are different, but because I have previously used EcoSport, I can certainly point to certain differences. इसका स्टीयरिंग फीडबैक अमेजिंग है, कंफर्ट बहुत है लॉन्ग ड्राइव के लिए, देन स्टेबिलिटी बहुत है, कार ऐसे शेकी नहीं होती कभी। आप टर्न करते हो, हाई स्पीड पे ड्राइव करते हो तो कभी ऐसा लगता नहीं है कि अनस्टेबल हो रही है कार, या सडन ब्रेक अप्लाई किया तो शेक नहीं करती है कार, एज विच आई वॉज फीलिंग इन माई इको स्पोर्ट। सस्पेंशन की बात करें तो हाउ इज सस्पेंशन? सस्पेंशन बहुत अच्छा है। रफ पैचेस में या फिर बैड रोड्स में इट ग्लाइड्स लाइक स्मूथ सेलिंग कार, इट्स वेरी नाइस। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि ऑफ रोड पे कैसा होगा क्या वगैरह, सो ओवरऑल इट वाज वेरी गुड। ओके। सी अगर इंडियन रोड्स की बात करें तो उसको ये सर्वाइव कर सकते हैं मतलब? डेफिनेटली। ओके। सॉफ्ट ज़्यादा है क्या, स्टिफ ज़्यादा लगते हैं, कैसा कुछ है इन सिटी में एंड हाईवे की बात करें? फील्स वेरी स्मूथ इवन ऑन द बम्पी रोड्स। पोथ होल्स भी हो तो डिस्कम्फर्ट नहीं फील होता है व्हाइल ड्राइविंग बेसिकली। ओके। इसमें आपने लॉन्ग जर्नी कहाँ तक की अभी तक? आई थिंक a year and a half ago we drove to Hampi, Karnataka in one go. We started around 6 a.m. in the morning and reached there around 3:34 p.m. So it was around 600 kilometers drive. 600. So we took a break of an hour or so for breakfast and lunch in between. Okay, so one go 600 किलोमीटर था। Yeah. So फैमिली के साथ क्या फ्रेंड के साथ है आपने? फैमिली के साथ। सो पीछे भी बैठे होगे? Yes. ओके। सो अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो हाउ इज़ द कंफर्ट इन रियर सीट्स एज वेल एज ऑन फ्रंट सीट? फैमिली के लिए इट्स वेरी कंफर्टेबल, स्पेशली इन माय फैमिली। आई मीन नॉट माय वाइफ एंड डॉटर, दे आर नॉट टॉलर और हेल्दी, सो दे फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल। बट बिकॉज इसकी जो हाइट है थोड़ी सी कम है कंपेयर टू अदर कार्स, इट माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर टॉलर पीपल टू फिट इन, एंड लेग स्पेस का थोड़ा इशू हो सकता है रेयर सीट। हेडरूम एंड लेग रूम, राइट। ओके। अगर मैं कहूँ 6 फीट के बंदे कितने पीछे, 3 जन बैठ पाएंगे? 3 जन तो आई थिंक बैठ ही नहीं पाएंगे। नहीं, या ओके। वैसे मतलब इसका एक छोटा सा कॉन ही कह सकते हो, मैंने सुना है कि मतलब स्पेस के बारे में, रियर में इतना 3 जन लॉन्ग जर्नी के लिए नहीं बैठ सकते कंफर्टेबली। राइट। फॉर शॉर्ट जर्नी इमरजेंसी के लिए कुछ? हाँ, डेफिनेटली, या।
3 people can squeeze in, but average people can definitely fit in. सो बूट स्पेस कैसा है? आपने जैसे कि लॉन्ग जर्नी की, सो क्या कुछ दिक्कत है स्पेस में आपको सफिशिएंट लगा? I think it's enough to accommodate luggage for small family like mine. एक बड़ा trolley bag and then small 2-3 bags can accommodate easily. But if you want to fit in 2 larger trolley bags, it might be little difficult. 4 लोगों के हिसाब Yeah, से आ yeah, जाएगा ना yeah. पीछे आराम से? Luggage for 4 will be accommodated easily. ओके। अगर हम इंटीरियर में बात करें, कोई आपको रैटलिंग इशू या अनइवन नॉइस फील होती है ड्राइविंग करते समय? Only one thing I would like to mention is I get cracking noise from the sunroof when the car is I drive it during daytime in hot sun. I was told by the service center that happens because of the drying of the plastic sealing around the sunroof. But then the noise goes away when I spray the silicone, or lubricate it with some recommended lubricants. So, which is fine, I think. Yeah. Otherwise, there is absolutely no noise. एनी काइंड ऑफ इंजन नॉइस आती है आपको अंदर? Never, never. एकदम स्मूथ, Yeah, रिफाइंड? Soundproofing is very nice. And in fact, even if you talk at a low voice, you can hear each other clearly inside the car, even on the rough patches or bad roads. विजिबिलिटी कैसी है वाइल ड्राइविंग इन सिटी एंड ऑन हाईवे? जब ऐसे आप टर्न्स वगैरह लेते हो, सो विजिबल रहता है प्रॉपर? Yeah, I think the space ahead on the sides is good enough for the clear visibility while driving. तो मुझे तो ऐसा कोई इशू नहीं आया. इनफैक्ट मैं थोड़ा सीट मेरा हाइट पे रहता है तो सामने की विजिबिलिटी क्लियर होती है मुझे. इवन साइड पिलर्स आर आल्सो आई डोंट फाइंड देम एज ऑब्स्टैकल्स एट टाइम्स इवन व्हाइल टर्निंग बैक. सो I use the 360 cameras a lot in narrow places or in tricky situations where I need to look around and park my car or drive my car through narrow lanes or between 2 cars. So usually ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है. ओके। ये जैसे कि अभी ये डार्क थीम के साथ इसका इंटीरियर है, इसमें और भी कोई ऑप्शंस हैं जैसे कि अलग कलर टोन के? I think for S variant they have this standard color interior. I think they do have other options like beige or off-white for lower variants like longitude and limited. But for S variant, this is standard. Yes. Okay. Although this color combination look good, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में. Yeah. But कुछ लोग होते हैं जैसे कि समझो कोई बैठे हैं तो उनको, या तो आप फैमिली का ही ले लो अपना, कैसे उनको सोफिस्टिकेटेड फील होता है कभी? एक तो बेज कलर का हो तो काफी रूमी फील होता है, Yeah, स्पेशियस exactly. लगता है. And that was the requirement from my wife, but unfortunately in S variant Jeep doesn't have that color option. So we had to settle with this, but it still felt premium. इट गिव अ प्रीमियमनेस. Yeah. ओके। एक और क्वेश्चन, इट कैन बी अ मेजर रिलेटेड टू माइलेज. सो कितना माइलेज आपको मिल रहा है इन सिटी एंड ऑन हाईवे? Based on my daily use in city, I get 10 to 12 kilometers a liter, and on highways I get 14 to 16. In fact, when I drove to Hampi, I got around 17 and a half kilometers of mileage. ओके, Yeah, 17.5. Yeah. एक्चुअल गुड माइलेज है. Yeah, इतना बड़ा इंजन है 2 लीटर का, Yeah. तो ठीक है, अच्छी माइलेज है. yeah. और ये आपने क्रूज करके निकाली थे कैसे? Yes, yes. If you use cruise, then the mileage goes up definitely. फीचर से रिलेटेड बात करेंगे हम. जैसे कि अभी इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है 10.25 इंचेस का. सो कैसा इसका स्क्रीन रिस्पॉन्स वगैरह, एनी काइंड ऑफ लैग फील होता है आपको? नहीं, लैग बिल्कुल नहीं है. स्क्रीन इज इंस्टेंट. आई मीन टच इज सुपर रिस्पॉन्सिव. सो मुझे नेविगेट करने में कोई इशू नहीं होता इवन वाइल ड्राइविंग. सो इट्स जस्ट दैट यू नीड टू गेट टू यूज टू इट. ओके. सो इसमें जो एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले आते हैं, वायरलेस और वायर्ड है? वायरलेस है. वायरलेस है. सो इजीली कनेक्टेबल है वो? यस. उसमें कोई ग्लीचेस लैग फील नेवर है? नेवर. ओके. बाकी इसमें कैमरा मिल जाता है, 360 Yes. कैमरा होगा आई Yes. थिंक. एक बार ऑन करना, आप कैसी लगती है आपको क्लियरिटी वगैरह? क्लैरिटी अच्छी है. सारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रहे हैं मेरे. क्लैरिटी अच्छी. इनफैक्ट नाइट में when there is no lighting in the parking, I can still see what's behind or what's front, although there is no light. तो इजीली पार्क करवा Yeah, देता है yeah. व्हीकल को. काफ़ी वाइड है.
ओके, जूम इन जूम आउट भी हो Yeah, जाता है ना। अब इसके साउंड की बात करें, इसमें स्पीकर शायद अल्फाइन के आते होंगे, yes. सो हाउ इज़ द साउंड? Sound is really great. In fact, at one occasion, my wife had a doctor's appointment, and I was sitting in the car with my daughter. So in fact, we watched a movie, and we felt like we were watching in a theater. The sound was almost like Dolby Atmos. The sounds are amazing, really. You get to hear all the beats and music from the song. सो कितना एवरेज हो गया आप उसको, मतलब रेटिंग की बात करें 10 on 10, 10 for on sure. 10? Yes, 7 speaker system है. I get a lot of compliments from my friends. They ask me if they can get this music system somewhere outside so they can fit into their cars. अब क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें, कैसा है? अच्छा है. So both front seats are ventilated. I have set the automatic ventilations on for my front seat, driver's seat. And the only problem I think is to adjust the level, I need to access the screen. So that's the Ventilated only option. thing. Yes. सो एक्सेस करने के लिए आपको स्क्रीन में ऑप्शन दिया है, Yeah. देयर इज नो एनी फिजिकल बटन और Yeah. एनीथिंग? You can adjust the temperature with the physical button here, हाँ, but not for adjusting the seat cooling actually. ओके। ओवरऑल क्वालिटी कैसे लगी आपको? ओवरऑल बटन्स जो भी फिजिकल दिए हुए, यानी कि टच एंड फील कैसा है आपको? प्रीमियम फील प्रोवाइड होता है Definitely yes. Yes. जो भी आप मटेरियल टच करते हो वगैरह, Yeah, मटेरियल yeah. क्वालिटी? Yeah. ओके। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती Yes. है, सो कैसा रिस्पॉन्स है सनरूफ का? एनी काइंड ऑफ इसमें आपको लैग ग्लिचेस फील हुए? Never. बहुत ही responsive है. In fact, this is one of the best features. My daughter likes it very much, and she enjoys the car most because all the time when I'm driving, I look front, navigating through traffic. But those who are sitting back, they enjoy the panoramic view. Yeah, बाकी especially लोग in ऐसे- monsoons, if you drive around Pune, हाँ, you really enjoy. तो प्रैक्टिकली यूजफुल है सनरूफ Yeah, इंडियन yeah. रोड के कंडीशन Yeah, के हिसाब very- से? Maybe not. Yeah, I don't think unless you drive into areas where it really matters, like in hilly areas or in forest, but not in the city, especially in scorching heat. And because the curtains below under the sunroof are black in color, it attracts a lot of heat. So in summers, the car gets hotter relatively faster than in other seasons. So that's the problem, I would say. तो अभी प्रोज तो इसके बहुत सारे, कॉन्स क्या क्या है अभी तक आपको? क्या क्या फील हुई इस 2 सालों में इनके कॉन्स, मतलब कॉन्स क्या है? So major con I think is the buying cost. इस segment में जो बाकी का ब्रांड के कार्स अवेलेबल है आज इंडिया मार्केट में, they offer a little more technical features. For example, ADAS, which still is lagging in Jeep, at least for Compass that I'm aware. But ऐसा है कि जिसको अगर ब्रांड अच्छा लगता है, someone wants to stand out from the crowd, they would not take the price as a con or a factor to rule out Jeep. The other con I think is maintenance cost. Usually मैंने देखा है कि छोटा सा भी रिपेयर होता है कार में तो the service center pushes you to replace the whole part, and which is very costly affair. So if Jeep India could look into that, I think they could be very competitive for after sales, servicing, providing good servicing to Indian customers. So I think these are the two major cons from my point of view. Otherwise, for some, mileage could be a con because it's on a lower side, but that's expected when you go on a high budget car. Even for other brands, you get the mileage like 10 on 15s, in city and on highways. So I think the two cons are the pricing and the maintenance cost. ओके, सो पार्ट्स इजीली भी मतलब अवेलेबल नहीं हो सकते इनके ना? Yeah, they are available. Yes, just that they force you to change the whole assembly of the part. Okay. Although it could be fixed by simple repair. एंड इट डिपेंड्स डीलरशिप टू डीलरशिप, आई थिंक. Yes. Sometimes I mean, I know some of my friends, they use Jeep Compass. So they've been quoted almost double for certain servicing by one service center vis-a-vis the other service center. So it's always a challenge whether you'll be quoted an honest price or a genuine price for repair or not. आपने इसमें 34 लाख स्पेंड कर तो दिए, सो क्या उतनी आपको ट्रीटमेंट मिल रही है उन ब्रांड की तरफ से? They are यू very फील प्राउड, मीन्स
ऐसा लग रहा हाँ भाई मैंने जो स्पेंड किया मनी जितना भी ज़्यादा हो सकता है कॉस्टली, बट वो मुझे उसका मिल रहा है, मतलब बेनिफिट्स मिल रहे हैं। I would say it's balance. I would not say they are not providing service up to the expectations, हम्म। but yeah, definitely there is some lag. Like I tried to fix my cracking sunroof issue during my last servicing. हम्म। I was told that they have lubricated the railings around the sunroof, and there was no noise. But 2 days later, I started getting the noise again. So on follow up, I was told to revisit the service center, which again I have to, take out some time during my work and go and visit and get that done. हम्म। So it was slightly inconvenience. I told them they could have fixed it on the day when I went there for servicing, but they did not. So yeah, there's a lot of room for improvement for servicing. ओके। सो इसमें आप जीप जो लेता है उनका शायद कुछ ग्रुप्स वगैरह भी रहते हैं, आई थिंक यू भी ऑल्सो देयर इन Yes, ग्रुप्स। yes, सो yes. एज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप क्या लगता है लोगों को और क्या क्या दिक्कतें आती हैं इन ब्रांड्स के साथ में, कार ने उन्होंने ली जो? बैटरी इश्यूज होते हैं, हम्म। and then clutch pads के issues होते हैं, especially if it's a manual driven car. हम्म। Besides that, noising issues, I guess that happens for older models. नए मॉडल में, I mean, as far as my car is concerned, it's 2024 model, so I don't think there are any issues regarding noise, but definitely for older models. Besides that, like small issues that happens with every car, engine related, DF, yes, definitely. Um, the DF fluid which we use, so people keep on asking whether they should go by this particular brand or the other brand, or whether they should go by Mopar brand which Jeep recommends to use. जो जीप जो ब्रांड है, यू आर सीइंग दैट इनके सेल्स डिक्रीज हो रहे डे बाय डे, सो क्या लगता है ये सर्वाइव करेगी या एज अदर ब्रांड्स जो एग्जिट कर चुके हैं वैसे ही एग्जिट कर देगी? व्हाट आर दी फ्यूचर ऑफ दिस ब्रांड, व्हाट डू यू थिंक एज अ ओनर? So I don't think Jeep will exit India as Ford did. Reason being, Jeep manufacture cars in India, so they do follow Make in India government policy. The cars manufactured here are exported to other countries like Americas and then Europe, where the right side driving is the norm. And also, the management I heard is very aggressive, the new management of Jeep India, and they are trying to do everything possible to attract the Indian customers. From their perspective, the market is huge. The need I feel at the time is to launch new models at the reasonable cost, so which could compete with the peers, at least for the pricing sake. अगर फीचर्स में अगर क्या लगता है आपको एट दिस प्राइस पॉइंट, व्हाट फीचर्स यू शुड एडिशनली, मतलब क्या लगता है आपको मिलने चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे? I mean, for my requirement, personally, I don't think there would be any additional feature that I would like to have in this car. People do talk about ADAS, but who uses ADAS on Indian एज हाँ roads? इंडियन I don't रोड्स, think, हाँ yeah, it's useful at all. प्रैक्टिकल यूजफुल नहीं होगा। Exactly, yeah. So I think good music system, comfortable seats, and good view from the car, and that's all it takes, right? और डू यू फील ऐसे कोई फीचर जो यूजलेस है इस कार में, आपने यूज़ नहीं किया या आपको पता भी नहीं है कुछ? Not that I'm aware. No, I don't think so. ओके, तो सब कुछ मतलब है, Yeah, yeah, मतलब सब जो प्रैक्टिकल यूजफुल है जितनी भी yeah, चीज़ें yeah. दी हुई। इसमें तो मोड्स वगैरह तो नहीं है ना, 4x2 है? It's 4x2, yes. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, किन लोगों को ये कार लेनी चाहिए, या ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ये प्रेफर नहीं करनी चाहिए कार? I would say those who are looking for a good mileage, lower maintenance cost, they can definitely may not prefer to go with the Jeep for the cons I said earlier. And I would suggest Jeep Compass to people like, I mean, those who have mindset of using brand, standing out from the crowd, love for the Jeep, who appreciates the quality over the pricing. Basically the premium, they want rich interiors. एंड रिलेटेड टू ड्राइविंग, लव ड्राइविंग एंथुसियास्ट। Yeah, it's a driver's car, I would say. Definitely driver's car. जो लोग सोचते हैं मेंटेनेंस कम होगा वगैरह, दे शुड नॉट प्रेफर दिस। Right. सो थैंक यू सो मच सर
फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बहुत ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिला, मतलब यू हैव कोऑपरेटेड, थैंक यू सो मच। एंड आपसे बहुत कुछ गाड़ी के बारे में पता चला, एंड होपफुली जो ये वीडियो देख रहे, जो लेना चाह रहे हैं, जो नहीं भी लेना चाह रहे हैं, उनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। आई होपफुली हम फ्यूचर में वापस मिलेगा भी फिर फॉर मोर किलोमीटर्स होने के बाद। सो थैंक यू सो मच, एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।